हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। चलिए आज सुनते हैं एक प्यारी सी कथा हमारे लड्डू गोपाल के चमत्कार की। कमल किशोर सोने और हीरे के जवाहरात के बनाने और बेचने का काम करते थे। उनकी दुकान के बनाए हुए गहने बेहद मशहूर थे। वो हर प्रकार के गहने बनवाते थे, चाहे हाथ के कंगन हो, गले का हार हो, कानों के कुंडल हो। उसमें हीरे और सोने की बहुत सुंदर मीनाकारी होती कि सब देखने वाले देखते रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद उनका स्वभाव बेहद शांत और सरल था। एक दिन उनका एक मित्र उनसे मिलने उनकी दुकान पर आया, जो वृंदावन धाम से लौट रहा था। उसने सोचा, चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब पहुंचा तब कमल किशोर एक कारीगर से एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उनका मित्र उनकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उनका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगे, देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ी गई है। और दोनों मित्र बातों में मशगूल हो गए और उनका मित्र उठकर चला गया। दोनों को पता ही ना चला, हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। जब कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हुआ और अपने घर पहुंचे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर में या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसकी नज़र लड्डू गोपाल जी पर पड़ी, जो जो पिछली सीट में गले में हार धारण किए, सुंदर सी पोशाक पहनकर, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए, पसर कर शाही ठाट से बैठे हुए थे। बाबू ये देखकर घबरा गया। अरे, ये लड्डू गोपाल जी किसके हैं? लेकिन अब वह दूसरे शहर हो आ चुका था। उसने बहुत याद करने की कोशिश की कि किनके हैं। खैर, उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। उसके हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को जब उनकी धर्मपत्नी ने देखा और इतने सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल को देखकर उनकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल को अपने पति के हाथों से ले लिया। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। गोपाल जी को हाथ में लेते ही उनका वात्सल्य भाव जाग उठा और ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी और ममतावश वात्सल्य भाव से ठाकुर जी को गोद में उठाते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने बच्चों को गोद में उठा लिया है और उनके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उन्होंने कहा, आज आप मेरे लिए कितना बहुमूल्य रत्न लेकर आए हैं। बाबू भी अपनी पत्नी का ये बावलापन देख के हैरान हो रहा था। उसने कहा, अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, चलो तुम्हें घी से बनी चूरी बना कर दूं और गरम गरम दूध का भोग लो। उधर कमल किशोर ने जब देखा कि हार नहीं है तो उन्हें अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो उन्होंने संदेशा भेजा, अरे मित्र, वह माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर को दुख तो हुआ, पर उन्होंने कहा, 1 मिनट को सोचा, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। फिर उन्होंने सोचा, कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। उधर बाबू और उनकी पत्नी दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते और वो उन्हें अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। अब उन्होंने कहा, एक लड्डू गोपाल तो हमारे बेटे हैं, अब प्यारी सी बेटी भी आ गई है, हमारा परिवार पूरा हो गया।
इस तरह वो सेवा में लगे रहते थे। एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आए जहाँ पर बाबू रहता था। अब जैसे ही वो उस शहर में पहुँचे तो इतनी बारिश पहुँची हुई कि वो कमल किशोर को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच ही नहीं सके। तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया और परेशान कमल किशोर को देख के बोला, आप मेरे घर चलें, अभी तूफान की रात है। कमल किशोर जी थोड़ा घबराए, परंतु और कोई चारा भी ना था। घर पहुँचते ही बाबू का घर देखा, छोटा और प्यारा सा घर था। बाबू और उनकी बीवी ने उनका बहुत ध्यान रखा, उन्हें खाना खिलाया। तो उनको खाना एकदम अमृत जैसा लगा। उन्होंने बातों ही बातों में पूछा कि उस दिशा में क्या रखा है, न जाने क्यों मेरा ध्यान बार बार वहाँ जा रहा है। तो उन्होंने कहा, हाँ जी, आप आइए, ये हमारा सबसे ज़्यादा खास स्थान है। कमल किशोर जी गए और सुंदर से लड्डू गोपाल को देख के मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन ये क्या, इनके गले में हार देख के वो तो पहचान गए। तब उन्होंने पूछा कि अरे, ये लड्डू गोपाल तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो इन्होंने सारी बात सच्चाई से बता दी। तब इन्होंने पूछा, कमल किशोर जी ने, तुम्हारे ठाकुर ने जो गले में सोने और हीरे का हार डाला है, इसकी कीमत जानते हो? तो मालती और बाबू बड़े प्यार से मुस्कुराए। हमें इसकी कीमत जाननी नहीं, जो चीज़ हमारे ठाकुर जी के अंग को लग गई वो तो अमूल्य हो गई। और कमल किशोर जी ने फिर कुछ बताना उचित ना समझा। अगले दिन सुबह जब वो अपने काम को रवाना हुए, जैसे ही टैक्सी से उतरने लगे तो बाबू ने आवाज़ दी, साहब, आप ये अपना बैग भूल गए हैं। बोले, नहीं, ये बैग तो मेरा नहीं है। कह रहे, नहीं, आप ही के ब्रीफकेस में से गिरा है। तो जब कमल किशोर जी ने वो बैग खोल के देखा तो उसमें रुपए थे, और उतने ही रुपए थे जितने उनके उस हीरे के हार की कीमत थी। बाबू जा चुका था। तब कमल किशोर जी की आंखों से झरझर आंसू बह उठे कि जब तक मैंने शुद्ध भाव से ठाकुर जी को हार पहनाए रखा, तब तक ठाकुर जी ने पहने रखा। जैसे ही मन में कुभाव आया, कीमत चुका दी। तो इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि देखो लीला ठाकुर जी की, कौन उन्हें वृंदावन से लेकर आया, किसने हार पहनाया और किसके घर जा विराजे और सेवा लेते रहे। तो ये ठाकुर जी की सेवा आप उनकी मर्ज़ी से ही कर सकते हो। वो अपनी मर्ज़ी से ही आपके घर पधारते हैं, और पधारे जब आपके घर तो आप निश्चल मन से निष्काम सेवा कीजिए। अगर आपको अपने घर लड्डू गोपाल लाने हैं और उनकी सेवा उच्चतम करना चाहते हैं तो जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।